बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाजली है। मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ और चेयरमैन इमेजिंग सर्विसेज इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क्स हूँ। मैं आज आपको बायोप्सी के बारे में बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी क्या है, बायोप्सी क्यों ज़रूरी है, ये किन तरीक़ों के ज़रिए की जा सकती है, इसमें क्या रिस्क मौजूद हैं और इसका करवाना क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में यानी बायोप्सी के बारे में हमारे माशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपनी गलतफहमियों को दूर करें और इस प्रोसीजर की अहमियत से वाकिफ़ हों। बायोप्सी के बारे में सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि बायोप्सी क्यों ज़रूरी है। जब भी किसी पेशेंट को कैंसर का शुबा होता है, सरतान का मर्ज लाहक होने के इम्कानात होते हैं, ऐसे मरीज के अंदर सबसे पहली चीज उस सरतान का मालूम होना कि वो किस उज़ू से है, यानी वो जिगर से है, वो गुर्दे से है, मसाने से है, ब्रेस्ट से है, वो कहाँ सरतान मौजूद है, इस बात का पता होना जरूरी है। इसके लिए इमेजिंग करवाई जाती है, यानी पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, सिटी स्कैन करवाया जाता है, बाज मरतबा MRI करवाया जाता है और इन इमेजिंग मेथड्स से पता चलता है कि उसको सरतान कहाँ का मौजूद है। इस कैंसर की मजीद तशखीस के लिए और इसकी ग्रेडिंग के लिए माइक्रोस्कोपिक खुर्दबीनी तशखीस के लिए ज़रूरी है कि बायोप्सी की जाए। बायोप्सी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि मरीज़ इसके लिए तैयार हो। बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर बायोप्सी के हवाले से बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और ये कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा हमें मरीज़ों से सुनने को मिलता है, कि डॉक्टर साहब इससे मर्ज फैलेगा तो नहीं। आज मैं आपको वसूख से बात कहता हूं कि ये बड़ी गलतफहमी है और इस तरीके से बायोप्सी कराने से सरतान के फैलने के इम्कानात इंतहाई कम होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर 400 मरीजों के अंदर बायोप्सी की जाए तो किसी एक मरीज के अंदर बदकिस्मती से इस बात के इम्कानात मौजूद होते हैं कि जिस ट्रैक से बायोप्सी की जाए, यानी नीडल जहां से लेके जा रहे हैं, वो बारीक सुई जहां जिसके जरिए बायोप्सी होती है, वो जहां से लेके जा रहे हैं उस ट्रैक के अंदर उस सरतान की सीडलिंग हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कि बायोप्सी जिगर की हो और फैल जाए सरतान पूरी बॉडी के अंदर। बायोप्सी से सरतान नहीं फैलता। हकीकतन होता यह है कि मरीज डॉक्टर्स के तक, अच्छे सेटअप्स तक जहां पे बायोप्सी मुमकिन हो और पूरा उनकी तशखीस मुमकिन हो, बहुत देर से पहुंचते हैं। इस देर से पहुंचने की वजह से सरतान पहले से ही फैला हुआ होता है और जब डॉक्टर्स पूरी तशखीसी अमल को मुकम्मल करते हैं और मरीज से बात करते हैं कि आपके सरतान की स्टेज 3 है या 4 है, 2 है या 1 है, तो मरीज ये समझता है या उसके लवाहिकीन ये समझते हैं कि क्योंकि बायोप्सी कराई थी लिहाजा ये मर्ज फैल गया। हकीकतन बायोप्सी करवाने से तशखीस होती है। मर्ज अगर फैला हुआ होता है तो पहले ही फैल चुका होता है, सिर्फ तशखीस अस्पताल में आके होती है, जिसको कह दिया जाता है कि बायोप्सी के बाद ये मर्ज फैला है। मैंने आपको क्योंकि बता दिया है कि बहुत ही कम मिकदार में बायोप्सी के जरिए फैलाव का अमल मुमकिन है, यानी 400 मरीजों में से किसी एक मरीज के अंदर सिर्फ फोकल अकरेंस के चांसेस होते हैं, यानी ट्रैक सीडलिंग जिसको हम कहते हैं कि जिस ट्रैक से नीडल गई है उस ट्रैक के अंदर कैंसर का मर्ज फैल जाए। 400 में से किसी एक मरीज को इस बात के इम्कानात होते हैं। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि बायोप्सी किस तरह की होती हैं और बायोप्सी किस तरह की जाती हैं। बायोप्सी इन 3 तरीकों से की जाती है। पहला तरीका सर्जिकल बायोप्सी कहलाता है, जिसमें सर्जन बॉडी को चीरा देकर कैंसर के कुछ टुकड़े निकालकर लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए खुर्दबीनी तशखीस के लिए भेजता है। दूसरा तरीका इमेजिंग गाइडेड बायोप्सी कहलाता है, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, सिटी स्कैन में देखते हुए या एक्सरे फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए किसी सरतान की बायोप्सी की जाती है। तीसरा तरीका एंडोस्कोपिक बायोप्सी कहलाता है, जिसमें एंडोस्कोप यानी ग़िज़ा की नाली के अंदर जाने वाला कैमरा या बड़ी आंत के अंदर जाने वाले कैमरे के जरिए किसी आंत के कैंसर की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी जिस वक्त ली जाती है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक कहलाता है फाइन नीडल एस्पिरेशन FNAC और दूसरा कहलाता है कोर बायोप्सी। ये जो आपको बारीक नीडल्स नजर आ रही हैं ये FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन, जिसके अंदर सिर्फ कुछ खलियात को निकाला जाता है और उसकी स्लाइड्स बनाकर
हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस या खुर्दबीनी तशखीस के लिए भेजा जाता है। और दूसरी कोर बायोप्सी, जिसके अंदर इस तरह की निस्बतन बड़ी नीडल्स के जरिए कोर बायोप्सी यानी एक मुनासिब टुकड़ा निकालकर कैंसर का खुर्दबीनी तशखीस के लिए भेजा जाता है। FNAC हो या बायोप्सी हो, इमेजिंग गाइडेड बायोप्सीज के मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्स-रेज या MRI भी इस्तेमाल हो सकता है। FNAC जिस तरह के थायराइड ग्लैंड का आपने सुना होगा, उसमें अगर कोई नोड्यूल आ गया है, कोई गोला महसूस होता है, तो उसकी FNAC की जाती है और बारीक नीडल के जरिए और इस तरह की स्लाइड्स बनाकर खुर्दबीनी तशखीस के लिए उनको भेजा जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज ज़्यादा सेफ हैं। अल्ट्रासाउंड की प्रोब के जरिए उस सरतान तक पहुंचा जाता है, नीडल की पोजीशन सेट की जाती है, खून की नालियों को दूर ले जाए, खून की नालियों से दूर रखा जाता है नीडल को और सेफली इस बायोप्सी को अंजाम दिया जाता है। इसी तरीके से सिटी स्कैन के जरिए भी बायोप्सी का अमल हो सकता है और सिटी स्कैन के जरिए बड़ी एक्यूरेट बायोप्सीज होती हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बायोप्सी नीडल को इस सरतान, इस फेफड़ों के अंदर मौजूद इस धब्बे के अंदर बड़ी टेक्निक के साथ ले जाया गया है और ये बायोप्सीज भी सेफ होती हैं। कोर बायोप्सी के अंदर निस्बतन एक बड़ा टुकड़ा कैंसर का आता है और खुर्दबीनी तशखीस ज़्यादा बेहतर मुमकिन होती है, यानी FNAC के मुकाबले में बायोप्सी ज़्यादा बेहतर है। एंडोस्कोपिक बायोप्सी के बारे में मैंने बताया है कि इस तरह जो कैमरा ग़िज़ा की नाली के अंदर जाता है और ग़िज़ा की नाली के अंदर अगर कोई कैंसर का धब्बा मौजूद है, ट्यूमर मौजूद है, तो उसकी बायोप्सी एंडोस्कोपिकली मुमकिन है। यही एंडोस्कोप बड़ी आंत के अंदर भी ले जाया जा सकता है और वहां पर भी बायोप्सी मुमकिन है। बायोप्सी से होने वाले रिस्क या नुकसानात के अंदर खून रिसने का अमल और इन्फेक्शन सरफहरिस्त हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह से, अच्छे सेटअप से और एक्सपीरियंस हैंड से बायोप्सी करवाते हैं तो आमतौर पर हज़ारों में से किसी एक मरीज को इन नुकसानात के इम्कानात होते हैं, वरना आमतौर पर इमेजिंग गाइडेड बायोप्सीज बहुत सेफ प्रोसीजर हैं। मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि जब भी अगर आपका कोई मरीज है, ख़ानदान में बदकिस्मती से किसी को सरतान की तशखीस हुई है, तो बायोप्सी कराने से बिल्कुल ना डरें। जितनी जल्दी आप बायोप्सी करवाएंगे उतना ही बेहतर उसका इलाज मुमकिन होगा। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, सरतान के इलाज का तमाम दारोमदार इस बात पर है कि आप किस स्टेज के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। अगर आप स्टेज 1 और 2 में पहुंचते हैं तो इलाज बहुत बेहतर मुमकिन है, और अगर आप बदकिस्मती से लेट हो जाते हैं, मरीज लेट हो जाता है, स्टेज 3 या 4 का मरीज होता है, तो उसका इलाज निस्बतन मुश्किल और महंगा होता है और उस इलाज में कामयाबी के इम्कानात भी स्टेज 1 और 2 के मुकाबले में कम होते हैं। लिहाजा बायोप्सी से ना डरिए, ये एक ज़रूरी प्रोसीजर है और अच्छी जगह से बायोप्सी करवाने में मरीज का बेइंतहा फ़ायदा है। वस्सलामु अलैकुम।